दोस्तों नमस्कार। मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर ना जा नहीं सो का पीर में पीर। इसका अर्थ है जिस मनुष्य के शरीर में दूसरों के दुख दर्द को समझने की क्षमता होती है, यही मायने में वह सच्चा इंसान है। और जो ऐसा नहीं कर पाता वो इंसान इस संसार में किसी काम का नहीं है, क्योंकि समय आने पर ऐसे मनुष्य को कोई नहीं समझता। इसीलिए जानवरों का जीवन न जिए, क्योंकि जानवर स्वार्थी हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य को जो अलग रखा है वही है लगाव, जुड़ाव और इंसानियत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देवता नाराज क्यों हुए। दिव्या के घर में बाबू नाम का एक बकरा है। उसके गले में घंटी बंधी है। वो पूरे घर में कहीं भी आजादी से घूम फिर सकता है। घर में कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। किसी ने उसे जरा सा छेड़ने की कोशिश की तो वो तुरंत दौड़कर दिव्या के पास पहुंच जाता है। दिव्या जब तक स्कूल से घर नहीं आती, बाबू दरवाजे पर उसका इंतजार करता है। जैसे ही उसे दिव्या के आने की आहट मिलती है, दौड़ते हुए वह उसके पास पहुंच जाता है। फिर वे दोनों एक साथ घर लौटते हैं। इसके बाद बाबू को हरी पत्तियां और टमाटर मिलते हैं। टमाटर खाते वक्त कई बार बाबू के पूरे मुंह में उसका रस लग जाता है। तब दिव्या उसे बाल्टी से पानी डाल डाल कर नहलाती है और बाबू के ऊपर भी पानी नहीं पड़ता कि वह शरीर को झटक कर पानी हटा देता है। दोनों के लिए यह एक एक तरह का खेल होता है। रोज दिव्या के लौटने के बाद दोपहर का ये खेल चलता है, लेकिन उस रोज ऐसा नहीं हुआ। दिव्या स्कूल से लौटी तो बाबू उसे लेने नहीं आया। घर वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि दादा दादी बाबू को पास के मंदिर तक ले गए हैं। हरी थकी थी, इसीलिए जल्दी से सो गई। शाम होते तक जब उसकी आंख खुली तो जैसे बाबू उसके तलवे चाट रहा है। वह अक्सर ही उसे उठाने के लिए ऐसा किया करता है। दिव्या हड़बड़ाहट में उठ गई, लेकिन देखा कि उसके पैर के पास तो दादाजी बैठे हैं, जो गीले हाथ से उसके तलवे सहला रहे हैं। उन्होंने दिव्या से कहा कि वह उनके साथ मंदिर चले। दोनों मंदिर पहुंचे तो देखा वहां भारी भीड़ के बीच बाबू खड़ा है। उसके माथे पर तिलक और गले में माला थी। भीड़ ने उसके ऊपर कई बाल्टी पानी डाला था। सूरज डूबने में थोड़ा ही वक्त था। बलि देने के लिए बाबू को वहां लाया गया था। गांव वालों की मान्यता थी कि जब तक बकरा शरीर पर डाले पानी को खड़ा नहीं देता तब तक बलि नहीं दी जा सकती, और बाबू तो चुपचाप खड़ा था। लोग इसे बुरे साये का प्रभाव मान रहे थे। दिव्या पहुंची तो लोगों को कुछ आस बंधी। बड़े बुजुर्गों ने बच्ची से आग्रह किया कि वह बाबू के शरीर को पानी झटकने के लिए तैयार करे। दिव्या से कहा गया कि बाबू ने शरीर से पानी नहीं झड़ाया तो बारिश के देवता नाराज हो जाएंगे। उसका मन घबरा रहा था, लेकिन उसने बड़ों से बात की और मान ली। बाबू के पास गई, उसे सहलाया, एक टमाटर खिलाया। बाबू ने चुपचाप टमाटर खाया, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर लग गया था जो रस टमाटर का। दिव्या ने पानी से उसका चेहरा पोंछा। बाबू चुपचाप दिव्या को देख रहा था। दोनों की आंखें भीगी थी। उनके बीच क्या बात हुई किसी को समझ नहीं आया, लेकिन तभी सबने देखा कि बाबू ने जोर से शरीर हिलाया और पूरा पानी शरीर से झटक दिया। भीड़ खुशी से उछल पड़ी। बाबू के गले से घंटी और रस्सी खोलकर दिव्या को दे दी गई। फिर उसे मंदिर के पीछे ले जाया गया। 2 मिनट बाद ही बाबू की चीख सुनाई दी। फिर सब शांत हो गया। दादाजी के साथ दिव्या चुपचाप घर लौट आई। उस रात गांव में भोज हुआ।
लेकिन अगली सुबह पूरा गांव एक बार फिर इकट्ठा था दिव्या की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। गांव वालों में से किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि आखिर अब कौन से देवता नाराज हुए जिन्होंने उस छोटी सी बच्ची को दुनिया से उठा लिया। दोस्तों, मजबूरी कोई भी हो, मासूम बच्चों के भरोसे को तोड़ने का हम में से किसी को हक नहीं है। बच्चों को समझ पाने की जगह और बच्चों को जहां तक समझ पाने की बात है तो लगता है हमारे समाज को अभी भी मन से सोचने की है और समझने की, और पूरी दुनिया को उसको समझने की जरूरत है। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।